शमूलियत ने मुल्क की फिजाई दफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि J-31 स्टेल्थ फाइटर तैयारों के हसूल के लिए बुनियाद रख दी गई है, जो कि मुस्तकबिल करीब में पाक फिजाइया के फिजाई बेड़े का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान अफवाज मुल्क की हिफाजत के साथ दुश्मन की ख्वाहिश का भी एहतराम करती है। सितंबर 1965 में भारतीय फौज ने लाहौर में सुबह का नाश्ता और शाम की चाय की ख्वाहिश की थी। तब से उस वक्त की चाय और नाश्ता तारीख का हिस्सा है और आज ही के दिन 4 साल पहले 27 फरवरी की चाय की चुस्की द टीज फैंटास्टिक भारत के लिए वो आलमी सुबकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। के अंदर वो ऐलान ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जल्द ही चीन से जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 जो है वो हासिल करने जा रही है, जो कि जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेगी। इस हवाले से बाकायदा ऐलान किया उन्होंने और उनका कहना था कि J-31 বন্ধুরা, এই মুহূর্তে ভারত নিজেদের সেনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য লাগাতার কাজ করছে আর এই জন্য ভারত স্বদেশী আর দেশীয় অস্ত্রকে কিনে চলেছে লাগাতার। কিন্তু রিসেন্ট তো খবর এটাও বেরিয়ে এসেছিল যে রাশিয়া রাজি হয়ে গেছে ভারতকে তাদের অ্যাডভান্স লেভেলের অস্ত্র দিতে। শুধু তারা অস্ত্রকে দেবে না, তারা ভারতের ভিতরে সেই সমস্ত অস্ত্রকে মেক ইন আর মেড ইন ইন্ডিয়া হিসেবে তৈরি করবে, যেটির ফলে ভারত হলেও হতে পারে রাশিয়ার 5th জেনারেশনের Su-57 কে কিনতে পারে। আর এটি 5th জেনারেশনের প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করবে ভারতের। আর এটির জন্য ভারতের স্ট্যান্ডিং কমিটির তরফ থেকে পাশও হয়ে গেছে। আর এই খবরে পাকিস্তানের কিন্তু ঘুম উড়ে যাচ্ছে এখন, কেননা বন্ধুরা তাদের কাছে কোনো 5th জেনারেশনের ফাইটার জেট নেই, যেটির কারণে তারা এখন চীনের থেকে J-31 কে কিনতে চলেছে যেন তারা ভারতের এয়ারফোর্সের মোকাবেলা করতে পারে। তবে এই বিষয়টিকে নিয়ে পাকিস্তানের মিডিয়াতে খুব খবর চলছে জোরসোরে। পাকিস্তান J-31 ফাইটার জেটকে নেবে তারা চীনের থেকে, যেন ভারত পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করলে পাকিস্তান তাদের স্টেলথ ফাইটার জেট দিয়ে ভারতকে রিটালিয়েট করতে পারে। দেখে নিন বন্ধুরা পাকিস্তানের মিডিয়াতে J-31 কে নিয়ে কিভাবে আলোচনা হচ্ছে। साथ मौजूद हैं सलमान, बताइए। आज ना सिर्फ पाक फिजाइया बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पाकिस्तान की फिजाइया के सरबराह ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है इस तकरीब के अंदर। वो ऐलान ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जल्द ही चीन से जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 जो है वो हासिल करने जा रही है, जो कि जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बनेगी। इस हवाले से बाकायदा ऐलान किया उन्होंने और उनका कहना था कि J-31 के हुसूल की बुनियाद जो है वो रख दी गई है। और इसके साथ ही दिफाई ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में ना सिर्फ चीन से हासिल करता J-31 तैयारे जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो शामिल किए जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर जो नया अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स का जल्द ही हिस्सा बनेगा। उस प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। आज बुनियादी तौर पर J-10C तैयारों के साथ मुख्तलिफ UAVs और दीगर वेपन सिस्टम्स की इंडक्शन की तकरीब थी, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल एयरबेस के ऊपर मुनक्किद हुई। और इस तकरीब के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ये बहुत बड़ी आज की जो इंडक्शन सेरेमनी है। और में सुबह का नाश्ता और शाम की चाय की ख्वाहिश की थी। तब से उस वक्त की चाय और नाश्ता तारीख का हिस्सा है और आज ही के दिन 4 साल पहले 27 फरवरी की चाय की चुस्की द टीज फैंटास्टिक भारत के लिए वो आलमी सुबकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान अफवाज मुल्क की हिफाजत के साथ दुश्मन की ख्वाहिश का भी एहतराम करती है। सितंबर 1965 में भारतीय फौज ने लाहौर में सुबह का नाश्ता और शाम की चाय की ख्वाहिश की थी। तब से उस वक्त की चाय और नाश्ता तारीख का हिस्सा है और आज ही के दिन 4 साल पहले 27 फरवरी की चाय की चुस्की द टीज फैंटास्टिक भारत के लिए वो आलमी सुबकी है जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। कर रहे हैं वालों, बम मार रहे हैं मस्जिदों में, क्लाशनकोफें चल रही हैं मस्जिदों और कहते हैं जी खुदा का घर है। फिर जाओ तो उसको भाई वजह ही है, पता ही नहीं ना। मौलवी आके मौलवी खुद नहीं पता उसको कौन जो सबसे नालायक तबका होता है उसको मौलवी बना के सामने बिठा देते हैं और वो पता नहीं वो सारा दिन गालियां निकालता है इजराइल को, फलस्तीन को, इजराइल को, इंडिया को, भारत को, हिंदू को, फलाना। सारा दिन उसका कारोबार यही है कि जितनी गालियां निकालूंगा शाम को उतनी रोटियां मिल जाएंगी। इस तरह कारोबार नहीं चलता। और अगर कोई सवाल करे तो वो गुस्ताख कहलाता है, यानी ये हाल है जो उससे सवाल करेगा से तो कहेंगे गुस्ताख है। आपके इस वक्त ब्लास्फेमी, आपने उसके पीछे इतनी अपने कारोबार किए, आपने इतने लोगों के साथ ज्यादतियां की है। मैं ये ज्यादती, ये मजहब नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से सजाएं भी मिल रही है, ऊपर वाला भी देख रहे हैं, सजाएं भी तो इसी की मिल रही है। क्योंकि आज ही के दिन भारतीय फौज के पाक सरजमीन में दाखिले की कोशिश पर पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी भारतीय फौज को बकायदा तिगनी का नाच नचा दिया। ये वो दिन है जब पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में करारा जवाब दिया।
अच्छा, वैसे तो भारत ने हर बार ही महाजराई पर मुंह की खाई है, लेकिन 27 फरवरी 2019 को दुश्मन हमेशा सरप्राइज डे के तौर पर याद रखेगा, क्योंकि पाक फजाइया ने रात की तारीकी में दुश्मन की बुज़दिलाना हरकत का जवाब दिन की रोशनी में कामयाब हमला करके दिया था और पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले MiG-21 और Su-30 को पाकिस्तानी शाहीनों ने लम्हों में कर दिया और अभिनंदन नामी एक पायलट को गिरफ्तार करके बुज़दिल दुश्मन को बताया कि रात की तारीकी हो या फिर दिन का उजाला, पाक फौज के जवान और फजाइया के चाको चौबंद पायलट दुश्मन के मज़मूम इरादों को नाकाम बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा, ISPR की जानिब से अभिनंदन की वीडियोस भी जारी की गई, जिनमें वो पाकिस्तानी फोर्सेस के बेहतरीन और पेशा वाराना सलूक की तारीफ करते दिखाई दिए। और देखें जरा, अभिनंदन जो जिन पर हमला करने की गर्ज से आया था, उन्हीं की मेहमान नवाजी का गर्विदा हो गया। भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने जाते वक्त अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाय की बहुत तारीफ की। और देखें जी, 4 साल गुजर जाने के बाद भी इस ऑपरेशन की कामयाबी ने भारतीय फजाइया के दिल में इस कदर खौफ बिठा दिया है कि अब वो गैस के गुब्बारे और कबूतर से भी डर जाते हैं और लड़ाका तैयारे उनके पीछे लगा देते हैं। कि आपके प्लाट पे आज कब्जा कर लेता है कोई बंदा आके। एक मैं मिसाल है, आप कहते हैं जी मैं उसके ऊपर मैंने कब्जा छुड़ाना है, आप वहां जाके अल्लाह अकबर नारे लगा देंगे। फिर एक जंग शुरू की है, पता ही नहीं था उस जंग शुरू करने वालों को कि जब अगले रिटेलिएट करेंगे तो फिर हम कहां जाएंगे। और आज वहां पे तकरीबन 2000 बंदा मर रहा है डेली बेस पे। कोई है इस वक्त? आप तो अभी भी बिजी हैं दुबई के प्रॉपर्टी में बिजी हैं आप अभी तक। आप तो अभी भी बिजी हैं टोरंटो में प्रॉपर्टियां लेने के चक्कर में। किसी के सर पे जू ही नहीं रेंग रही भाई। यहां से इधर से बैठ के ट्विटर के ऊपर जिहाद हो रहा है, ये ठीक है, मैं मानता हूं आपके जो ये अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं वो समझते हैं ट्विटर पे ही जिंदगी चलनी है। यार ट्विटर पे ही फिर खाना खा लिया करो, ट्विटर पे ही कर लिया करो, फिर ये इस तरह जिंदगी नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि जिंदगी में पाक क्या रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, जो नहीं पढ़ रहा आगे फ्यूचर में, वो खत्म हो रहा है बिल्कुल काम। और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेलिंग नहीं आते आपको, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। आप एक ऐसे कौम है जो आज भी मैं इस पे मुझे पता है कई लोगों ने बड़ा इतराज कर रहे हैं। पूछा जाए किसी मौलवी जो अनपढ़ मौलवी आपकी मस्जिदों में तकरीरें करते हैं, उनसे पूछा जाए भी आपका क्या प्रोग्राम है, कहेंगे जो खुलफा राशिदीन के दौर में रहना चाहते हैं हम। खुलफा राशिदीन किस दौर में थे? 6वीं सेंचुरी में थे। बिल्कुल। और यार खुदा का नाम लो यार, सारा दिन तुम फेसबुक पे होते हो, सारा दिन तुम और फेसबुक का मालिक जो है वो यहूदी है, ट्विटर के सारे सब यहूदी हैं। यहूदी एजेंट, यहूदी इजाद ना करते चीजें, आज वैसे ही आप खोतों पे होते आज भी। लेकिन ये चले और फिर मैं इसका आजू क्या कह सकता हूँ। इन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं बनाई थी, फर्स्ट एम्बुलेंस भी काफिरों ने बनाई थी। हर चीज उनकी बनी हुई है यार। आरज़ू, ये बाल जो भी आप काटते हैं ये भी क्रिश्चियन कट है, जो कपड़े हैं हमारे ये सारे क्रिश्चियन कट है। भाई यहाँ ब्रिटिश आए तो उन्होंने कोई आपको दुनिया दिखाई है। रेलवे आपकी यहाँ बना के गए, नहरी सिस्टम वो बना के गए, आपने बल्कि वो रेलवे तबाह कर दी, बंद कर दी। आप मुझे ये बताया आपने वहां बनाया क्या बनाया पाकिस्तान के अंदर? मुझे अभी तक याद है परवेज मुशर्रफ साहब अपने दौर में कराची एक पुल का इफ्तिताह करके अभी इस्लामाबाद पहुंचे तो पीछे से पुल गिर गया। आपकी औकात तो ये है कि जो काम है उसके अंदर फ्रॉड है, जो काम है उसके अंदर पाकिस्तानी सर, इवन गल्फ कंट्रीज में भी सब कुछ जो है वो यही लोग बनाते हैं। कोई इंडियंस बना रहे हैं, कहीं पे अमेरिकन और जापान वाले आके बना